दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रही है मंजरी। मंजरी आप इनके जो मैं फायदे बताने जा रही हूँ जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने फायदे होते हैं मंजरी के। पहले तो दोस्तों अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह तरह की वीडियो आती रहती हैं पूजा से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो बढ़ लेते हैं अपनी बातों में कि इस मंजरी का हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात मैं ये कहूंगी, अपनी जो तुलसा जी हैं उनको हल्की करते रहिए। उनकी जो मंजरी होती हैं उन्हें टाइम टाइम तक हटाते रहना है आपको। मंजरी उनकी जो मंजरी कहते हैं उन पे बहुत ही भारी पड़ता है जो मंजरी लगी रहती हैं, तो आपको शनिवार के दिन दोस्तों ये हटानी होती है और बृहस्पतिवार के दिन इनकी माला बनाकर वो उनको विष्णु भगवान को आपको पहनानी होती है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, मनोकामना हमारी पूरी होती है। दोस्तों इन चीजों से आज मैं मंजरी के बहुत सारे उपयोग जो हैं जो आपको पता नहीं होंगे वो लेकर आई हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप मंजरी हैं, इन मंजरियों के बहुत सारे उपयोग होते हैं। इससे हमारे धन की जो कमी होती है वो भी सही हो जाती है, हमारे कोई बीमारी हो रही है वो सही हो जाती है, संतान संबंधी कोई परेशानी है वो सही हो जाती है। मतलब समझ लीजिए तुलसा जी के पत्तों में, तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं और जो मुरझाए हुए पत्ते होते हैं उसमें, तुलसा जी की मट्टी में, तुलसा जी के इसमें मंजरी में, हर चीज में बहुत ही ज्यादा पावर होती है। कोई भी चीज तुलसा जी की खराब नहीं होती है, यहाँ तक कि सूखी लकड़ियों तक से हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। उसका भी मैं अपने पे चैनल पे उपाय डालूंगी किस तरह से आप तुलसा जी की लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही अच्छी चीज होती है तुलसा जी। अब मैं मंजरी का मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे आपको करना है। दोस्तों सबसे पहला उपाय जान लेते हैं हमें क्या उपाय होता है मंजरी का, जिससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। कहते हैं इस उपाय से दोस्तों माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो खींची हुई हमारे घर आती हैं। तो वो उपाय जान लेते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़ा आपके पास कोई भी हो, ब्लाउज पीस का पड़ा हो, चाहे आपके पास लाल पोटली हो वो भी ले सकते हैं, और कोई लाल, लेकिन आपको नया कपड़ा लेना है, कोई पुराना कपड़ा आपको नहीं लेना है। तो मैंने ब्लाउज पीस में से ये छोटा सा कपड़ा काट लिया है लाल कपड़ा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ मंजरी जो आप मंजरी लेते हैं, कुछ मंजरी आपको इस तरह से आपको लाल कपड़े में बांधनी है। बांधने के बाद इसको गांठ लगा लीजिए, और ये गांठ लगाने के बाद आपको अपने धन के स्थान पर रखनी है। इस तरह से आप मंजरी ले लीजिए, 4-5 मंजरी ले लीजिए और इस तरह से गांठ लगा लीजिए, और ये आपको अपने धन के स्थान पर रखनी है। याद रखें कि इसके ऊपर बार बार हाथ ना जाए आपका, ये अलग स्थान पर आपके जहां भी आप जेवर रखते हैं या धन रखते हैं उस स्थान पर आप पीछे की तरफ रख दीजिए, जिससे आपका बार बार इस पर हाथ ना पड़े। और इससे जो होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बनी रहती है और बहुत ही धन वृद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है ये। अब दूसरा उपाय जान लेते हैं दोस्तों, दूसरा उपाय क्या होता है मंजरी का। तो ये पहला उपाय था मेरा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। दूसरा उपाय जान लेते हैं दोस्तों। दूसरे उपाय में क्या करना है, आपको जल लेना है। इस तरह से आपको पानी भर लीजिए एक लोटे के अंदर, और उसमें थोड़ी सी मंजरी डालकर अपने घर में ऐसे रख दीजिए। आप 2-4 मंजरी डालकर रख दीजिए, क्योंकि मुझे माला बनानी है, मैं इसमें ज्यादा मंजरी नहीं डाल ली हूँ फिलहाल। तो इस तरह से आपको ये मंजरी डालकर रख देनी है। अब जब ये मंजरी का पानी जो होगा वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगा दोस्तों। ये जो मंजरी का पानी होता है ये समझ लीजिए एक तरह से अमृत बन गया। इससे हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो सारी दूर हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि वास्तु दोष होते हैं जो वो भी सही हो जाते हैं। अब ये हमारा जल तैयार हो गया। इसे 4-5 घंटे बाद आपको क्या करना है, पूरे घर में आपको हर कोने में इसका छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, हमारे घर की जो नेगेटिविटी होती है दोस्तों बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा पावर होती है इन सभी चीजों में होती है, तो यहाँ तक कि तुलसा जी के सूखे पत्तों में भी होती है, तुलसा जी की मट्टी में भी होती है, जैसे मैंने बताया जड़ में भी होती है, तने में भी होती है, हर चीज में पावर है। इस तरह से आपको ये लेनी है तुलसा जी की मंजरी, आपको पानी में डालकर फिर घर में आपको छिड़काव करना है। इसे रखे रखिए आप, ये खराब नहीं होने का। अगर 10 दिन भी आप रखेंगे तो ये खराब
नहीं होता है दोस्तों। इसका छिड़काव अपने घर में टाइम टू टाइम करते रहिए। इससे हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है, वास्तु दोष होते हैं, सारे खत्म होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारी मिलती है। दोस्तों ये हो गए हमारे 2 उपाय। अब तीसरा उपाय जान लेते हैं क्या उपाय है। दोस्तों अगर किसी के संतान नहीं है, निसंतान है, संतान चाहते हैं लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो क्या करना है दोस्तों। बहुत ही अचूक उपाय होता है इन मंजरियों का। कहते हैं इन मंजरियों से हमें औलाद तक मिल जाती है। तो इन्हें क्या करना है, आपको इस तरह से आप ले लीजिए मंजरी। इस तरह से आपको इस तरह से ये लेनी है। इसके अंदर जो बीज निकलते हैं दोस्तों, ब्लैक कलर के जो होते हैं, इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ये मंजरी के बीज निकलेंगे, इसके अंदर से काले काले निकलते हैं, वो आपको इकट्ठे कर लेने हैं दोस्तों। जैसे कि ये हैं, ये बीज आपको जो ये हैं, ये आपको सुबह खाली पेट लेने होते हैं। थोड़े से ले लीजिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आप ले सकते हैं, कम से कम 7 दिन आप जरूर लीजिए। आपको बहुत ही फायदा नजर आएगा। अगर नहीं आता है, ज़्यादा ही बड़ी परेशानी है, तो 1 महीने जरूर लेके देखिए इन बीजों को। आपको हम समझ लीजिए, लेकिन आपको जो लेने हैं ये खाली पेट लेने हैं। संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों। जरूर करिएगा ये उपाय, जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये उपाय। और बहुत ही अचूक उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ, जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट उपाय हम जान लेते हैं कि क्या उपाय है। दोस्तों जो मंजरी होती है, जब हम ये शनिवार को तोड़ते हैं तो बृहस्पतिवार को हम विष्णु जी पर चढ़ाना जरूर चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपकी जो भी कोई मनोकामना है, धन संबंधी मनोकामना है, दुकान व्यापार कोई भी मनोकामना है, कोई भी समस्या आन खड़ी है आपको, तो क्या करना है, ये मंजरी जो होती है दोस्तों, इन मंजरियों को आप तोड़ के रख लीजिए। इनकी क्या करनी है, माला बनानी है। माला आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। माला बना के आप, बहुत से लोग होते हैं मंजरी ऐसे भी चढ़ा देते हैं, और इनकी माला चढ़ाना भी बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे हमारी मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं। तो माला बनाने के लिए विष्णु भगवान को अर्पित करनी है आपको ये माला, या फिर आप लड्डू गोपाल को भी, विष्णु भगवान नहीं है आपके पास तो लड्डू गोपाल को भी अर्पित कर सकते हैं। अगर विष्णु भगवान मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको, या तो आप 1-1 मंजरी, ज्यादा मंजरी है तो आप 2-2 मंजरी ले लीजिए, नहीं तो 1-1 मंजरी इस तरह से आपको पूरी लेनी है। आपको इसके टुकड़े नहीं करने हैं दोस्तों। इस तरह से आपको इसके अंदर फंसानी है मंजरी, और ये इस तरह से आपको गांठ लगा देनी है। इस तरह से हमारी ये मंजरी की हो गई। और मेरे जो वो है, क्या कि मैं विष्णु भगवान जो है दोस्तों, वो बहुत ही छोटे हैं, तो मैं छोटी ही माला तैयार करूंगी। आप अपने देख लीजिए आपकी जो विष्णु भगवान है कितनी बड़ी मूर्ति है, तो उसके हिसाब से आप माला तैयार कर सकते हैं दोस्तों। कम मंजरी है तो आप थोड़ी दूर दूर लगा दीजिए मंजरी, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही पास पास लगावें। और ज़्यादा मंजरी है तो आप पास पास लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से ये माला तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैं मंजरी की माला लेती जा रही हूँ, मंजरियाँ लेती जा रही हूँ। 2-2, 3-3 मंजरी ले लीजिए आप। बहुत ही इजी तरीके से आपकी जो माला है वो तैयार हो जाएगी। दोस्तों याद रखना है आपको, मंजरी जो है वो साबुत ही रहे, ज़्यादा टूटे नहीं। पता चला कि मंजरी सारी झड़ गई और फिर ये हमारी माला बनकर तैयार हुई है, तो विशेष ध्यान रखें इन चीज़ों का कि मंजरी हमारी पूरी रहे। इस तरह से मेरी एक मंजरी हट गई है यहाँ से। तो आपको अगर थोड़ी बहुत टूटती है तो कोई बात नहीं है, ऐसे तो हमारी बनते में टूटती है। तो इस तरह से आपको दोस्तों बहुत ही इजी है ये माला बनानी। मैंने अपने चैनल पे तुलसा जी की माला कैसे बनाते हैं वो भी डाली है, और किस तरह से हमें अर्पित करनी चाहिए वो माला, हर विधि में डालती हूँ। हर वीडियो मेरे चैनल्स पे आपको मिल जाएगी, किस किस तरह से हमें सभी पूजा पाठों की जितनी भी होती हैं, मैं सारा डेमो करके दिखाती हूँ हर वीडियो में। जरूर देखिएगा मेरी वीडियो, आप देखिएगा किस तरह से मैंने कार्तिक स्नान करा है, किस किस तरह से मैंने वीडियो डाली है। तो इस तरह से आप दोस्तों देखिए आप कितनी अच्छी माला तैयार हुई है। ये देखिए अब मेरे छोटे से ही विष्णु भगवान है, तो मैं इसके बीच में ही थोड़ी थोड़ी मंजरी और लगा दूंगी इसी के अंदर ही दोस्तों। दोस्तों इस तरह से ये मैंने माला तैयार कर ली है, देख लीजिए आप इस तरह से।
तो अभी तो मैं पहना के आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कल बृहस्पतिवार है, कल मैं ये माला आपको पहना के दिखाऊंगी। कल ही पहनाऊंगी मैं अपने विष्णु भगवान को ये माला, और आप भी अर्पित करिए और अपनी मनोकामना कहते हुए उन्हें भी पहनाइए। कहते हैं ये माला पहनाने से बहुत ही जल्दी विष्णु भगवान हमसे खुश हो जाते हैं और हमारी सारी जो मनोकामना होती है वो पूरी करते हैं। तो जरूर करिएगा ये उपाय। दोस्तों इसके बाद क्या करना है, जैसे आपने मंजरी यूज़ कर ली, आपने माला बनाकर भगवान जी को पहना दी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस माला को आप या तो जल में सिरा सकते हैं, जैसे गंगा जी जाते हैं वहाँ सिरा दीजिए, इकट्ठी करते रहिए। नहीं तो आप किसी भी अपने पेड़ पौधे में मिट्टी के अंदर इसे गाड़ दीजिए। आपको इधर उधर नहीं फेंकनी है, अन्यथा पाप के भागीदार आप बन सकते हैं। तो जरूर करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, और बेल आइकन दोस्तों ऑल पे जरूर कर लीजिएगा जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर मिलती रहे। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आए एक लाइक तो बनता है ये सभी उपायों के लिए दोस्तों। राधे राधे।